नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल हम एक बार हो चुके हैं फिर से लाइव। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि एएसआई का जो स्पेशल क्लास आप सभी का चल रहा है, ठीक है। एएसआई के स्पेशल क्लास की यदि मैं बात करूं तो इस स्पेशल क्लास से यदि अब तक आप नहीं जुड़ पाए हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि साध्य पीएससी एकेडमी लगातार इंडिविजुअल आपके लिए एएसआई का ये बैच ला रहा है। तो बिल्कुल आप इस एएसआई के बैच से जुड़िए, ठीक है। ऑलरेडी हमारे जो कुछ टीचर हैं जो पिछले बार एएसआई का प्री और मेंस निकाले हैं, ठीक है, फिजिकल तक गए हैं, तो बिल्कुल उनके एक्सपीरियंस का आपको फायदा मिलेगा साध्य पीएससी एकेडमी के साथ जुड़ने का। इसके अलावा अभी चल रहा है 70% का डिस्काउंट, तो बिल्कुल आप एएसआई के इस स्पेशल बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो आपका लक्ष्य बैच 2.0 क्या है सर, ठीक है। तो इसमें व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं उसकी भी क्लासेस चल रही है। तो व्यापम के इस एग्जाम की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, साल 2026 में कैलेंडर में आपका जो भी एग्जाम होगा सारे के सिलेबस लगभग मिलते जुलते रहेंगे। तो बिल्कुल आप लक्ष्य 2.0 के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, ठीक है, आपका शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2 और 3, ठीक है, अभी फिलहाल तो कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा तो आपसे साझा किया जाएगा। अभी फिलहाल वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की क्लासेस चल रही है। तो बिल्कुल ऐसे अभ्यर्थी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं साध्य पीएससी एकेडमी से, बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने क्लास की ओर, ठीक है। जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे वो टॉपिक कोई और नहीं बल्कि कौन सा था, आपका उपराष्ट्रपति, ठीक है। कौन सा था वो टॉपिक जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, तो याद रखना है उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। चलिए, सबसे पहले कल हमने 5 उपराष्ट्रपतियों का नाम देख लिया था, ठीक है। स्टार्टिंग के 5 उपराष्ट्रपतियों का नाम हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे आने वाले आपके और उपराष्ट्रपतियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो आपके 6वें नंबर पे जो उपराष्ट्रपति बनते हैं जिनका नाम क्या है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। 5 उपराष्ट्रपतियों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई भी रहे थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनके बाद याद रखना है आपको, मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बाद कौन बनेंगे आपके, ठीक है। तो याद रखना है आपको आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन के बाद कौन बनेंगे आपके, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा के बाद कौन बनेगा, ठीक है। तो शंकर दयाल शर्मा के बाद याद रखना है आपको, शंकर दयाल शर्मा हो गए। शंकर दयाल शर्मा के बाद अगला आपको नाम याद रखना है KR नारायण, ठीक है, KR नारायण। KR नारायण के बाद अगला नाम मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो याद रखना है कृष्णकांत। कौन बनेंगे आपके, कृष्णकांत बनेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कल हमने 5 उपराष्ट्रपतियों का नाम देखा था, ठीक है। आज उसके आगे के उपराष्ट्रपतियों का नाम हमने देखा है, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद भी पढ़ेंगे, जैसे कि कल हमने अनुच्छेद आपका पढ़ लिया था। कौन कौन सा अनुच्छेद पढ़ लिया था, 63, 64 और 65, 3 अनुच्छेद कल हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले आपके उपराष्ट्रपतियों के बारे में, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं जो नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, बिल्कुल जुड़ जाइए साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। अब हम अगला अनुच्छेद जो देखने वाले हैं वो कौन सा है आपका, ठीक है। अनुच्छेद क्या है आपका, अनुच्छेद क्या है आपका 62, 63, 64, 65 हमने देख लिया था। अगला हम देखने वाले हैं 66, और 66 किसके बारे में बात करता है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करता है, ठीक है। 66 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करता है, ठीक है। चलिए, अब जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, ठीक है। चलिए बताइए कमेंट करके जल्दी से कौन कौन भाग लेगा। चलो जी, ऑनलाइन बताइए कौन कौन भाग लेगा।
चलिए, जो पुराने बच्चे हैं, ये जो पहले से कुछ जानते होंगे वो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मैं तो बताऊंगा ही, टेंशन मत लो, मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, पर देखना चाहता हूं कि आप लोग भी कुछ बता पाते हो कि नहीं। चलिए बताइए। चलिए ठीक है, अब देखो, इसको पढ़ने के लिए भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे। कैसे दो तरीके से सर? ठीक है, तो एक तरफ हम देखेंगे कौन भाग ले रहा है, एक तरफ हम क्या देखेंगे, कौन भाग ले रहा है, और एक तरफ हम देखेंगे कि कौन भाग नहीं ले रहा है। एक तरफ हम क्या देखेंगे, कौन भाग नहीं ले रहा है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, एक तरफ क्या देखेंगे, कौन भाग ले रहा है देखेंगे, और एक तरफ देखेंगे कौन भाग नहीं ले रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कौन भाग ले रहा है और कौन भाग नहीं ले रहा है, ठीक है, तो अनुच्छेद जब हमने 64 पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 64 किसके बारे में बात करता है, उपराष्ट्रपति के बारे में बात करता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा और उपराष्ट्रपति को वेतन, ठीक है, उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा का सभापति होने के नाते दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, अगर पूछा जाएगा तो उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं बल्कि राज्यसभा का सभापति होने के नाते दिया जाता है। तो ध्यान रखना है कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा। ठीक है, कौन कौन भाग लेगा, तो याद रखना है एलएस का मतलब क्या हुआ, लोकसभा, और आरएस का मतलब क्या हुआ, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के कैसे सदस्य भाग लेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना है निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेंगे। ठीक है, पेपर में अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य आपके भाग लेंगे, आपको ध्यान रखना है अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखना है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में क्या याद रखोगे कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्ति भाग लेते हैं। जब आपने राष्ट्रपति का निर्वाचन देखा था तो वहां पर आपको ये पता चला था, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये पता चला था कि आपको केवल और केवल निर्वाचित भाग ले रहे थे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। याद रखना है लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य आपके भाग लेते हैं। इसके अलावा कौन कौन भाग नहीं लेता, तो विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य आपके भाग नहीं लेते। इसी को हम संयुक्त रूप से क्या कह देते हैं कई बार, विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है, याद रखना है इसी को हम कई बार क्या कह देते हैं कि विधानमंडल के सदस्य आपके भाग नहीं लेंगे, ऐसा भी बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान रखना है विधानमंडल के सदस्य। ठीक है, याद रखना है विधानमंडल के आपके सदस्य भाग नहीं लेंगे। ठीक है, विधानमंडल कहने का मतलब क्या होता है, आपका विधानसभा और विधान परिषद। जैसे केंद्र में लोकसभा होता है, ठीक है, वैसे ही राज्य में विधानसभा, जैसे केंद्र में राज्यसभा होता है वैसे ही आपके राज्य में विधान परिषद होता है। तो पेपर में अगर पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है पूछेगा, तो ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के कैसे सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, याद रखना है निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं कौन कौन भाग नहीं लेता, तो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य आपके भाग नहीं लेते। इसे ही हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं कि विधानमंडल के सदस्य आपके भाग नहीं लेते। तो पेपर में अगर पूछा जाएगा तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, ठीक है, क्या क्या चाहिए अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो याद रखना है भारत का नागरिक हो। ठीक है, जैसे कि हम राष्ट्रपति के लिए अलग अलग पढ़ते हैं ना कि योग्यता क्या क्या होगा, शर्त क्या क्या होगा, अलग अलग करके पढ़े थे, अलग अलग अनुच्छेद था, तो यहाँ पर आपको अलग अलग करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति के हमने देखा था कि योग्यता क्या क्या होगा, उसके बाद हमने ये देखा था कि शर्तें क्या क्या होगा, तो यहाँ पर आपको उपराष्ट्रपति के मामले में अलग अलग करके पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहला याद रखना है भारत का क्या हो, नागरिक हो।
दूसरा याद रखना है, ठीक है, पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। तीसरा याद रखना है, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद कहने का मतलब क्या है, ठीक है, लाभ के पद पर ना हो कहने का मतलब क्या है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। लाभ के पद पर ना हो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सरकारी नौकरी में ना हो या सरकार के किसी फायदे के हिस्से में इनका जो साझेदारी है वो ना हो। दूसरा चीज जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि आपसे अगर पूछा जाता है, ठीक है, क्या चीज पूछा जाता है कि लाभ के पद पर क्या हम राज्यपाल को काउंट करेंगे, किसी मंत्री को काउंट करेंगे, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य को काउंट करेंगे। तो याद रखना है आप सभी को कि राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, राज्यपाल, मंत्री, इन सबको हम लाभ के पद पर काउंट नहीं करते। हमेशा याद रखना, कूट में प्रश्न ये पूछता है आपसे, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है, लाभ के पद पर ना हो। चौथा याद रखना है, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक है, 35 साल। पेपर में अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है, कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, 35 साल, ठीक है। अगर पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, कम से कम उम्र कितना होना चाहिए आपका, 35 साल, ठीक है। कम से कम उम्र कितना होना चाहिए आपका, 35 साल होना चाहिए। आप सभी को ध्यान रखना है अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक था। इसके अलावा आपको याद रखना है, ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते थे, वैसे ही यहाँ पर भी 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। याद रखना चाहिए 20 प्रस्तावक और 20 क्या होना चाहिए आपका, अनुमोदक होना चाहिए। तो पेपर में अगर पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है ये चीजें, ठीक है। क्या चीज याद रखोगे कि पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा याद रखना है पागल या दिवालिया ना हो, तीसरा लाभ के पद पर ना हो, चौथा कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, 35 साल, और 20 प्रस्तावक और 20 क्या होना चाहिए आपके पास, अनुमोदक। प्रस्तावक कहने का मतलब क्या होता है कि 20 लोग आपको हाथ उठा के समर्थन करेंगे कि भैया आप एक काम करिए कि क्या बोलते हैं, आप उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़िए, हम आपका समर्थन कर रहे हैं। 20 लोग आपका लिखित रूप में अनुमोदन देंगे। कैसे लिखित रूप में अनुमोदन देंगे, ठीक है, तो 20 लोग लिखित रूप में अनुमोदन ये देंगे कि ठीक है आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़िए, हम आपका समर्थन कर रहे हैं। और ये प्रस्तावक या अनुमोदक कोई और नहीं बल्कि आपके लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं। कारण, ऐसा करने के पीछे कारण क्या है सर, तो देखो भारत में जो जो व्यक्ति 35 साल का है, ठीक है, भारत में जो जो व्यक्ति कितने साल का है, 35 साल का है, 35 साल का हर आदमी क्या कहेगा कि मैं उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, ठीक है। तो याद रखना है, पेपर में अगर पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। और किसी नॉर्मल लोगों को कोई क्यों सपोर्ट करेगा, या तो आप किसी व्यक्तिगत पार्टी से लड़ो, वो पार्टी आपको अपना कैंडिडेट बनाती है, तब बात अलग है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। दूसरा, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करूं, ठीक है, तो चुनाव कैसे होता है अगर पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है आपका एकल संक्रमणीय। कैसे होता है, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा गुप्त मतदान की रीति से, ठीक है, गुप्त मतदान की रीति से, गुप्त मतदान की रीति से अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे, याद रखना है, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है पूछेगा, तो याद रखना है उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा गुप्त मतदान की नीति से आपके उपराष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है, ठीक है, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट है आपका, याद रखना है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता।
ये लाइन पूछा जाता है कूट वाले प्रश्न में, तो याद रखना है कि आपका जो उपराष्ट्रपति है, ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलो, अब यहां तक किसी को कुछ डाउट होगा तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो जी, ऑनलाइन बताओ क्या होगा। चलिए, क्लियर है क्या ऑनलाइन? अगला अनुच्छेद हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, कोई डाउट नहीं है तो अगला अनुच्छेद हम देखने वाले हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, अगला अनुच्छेद हम क्या देखने वाले हैं? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। चलो, अब उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में देखते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में यदि बात करेंगे, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 5 सालों का। पेपर में अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, पूछा जाएगा तो याद रखना है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो सामान्यतः आपके उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, अगर 5 साल के पहले, ठीक है, उसे पद से हटाना हो तो बिल्कुल हम उनके लिए भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाएंगे। एक अनुच्छेद थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, अनुच्छेद 67A। ठीक है, अनुच्छेद 67A कहे, चाहे इसे ही क कहे चाहे अ कहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों पढ़ना है सर? तो लेटेस्ट अभी कुछ दिन पहले आपके जगदीप धनखड़ जी ने क्या दिया है? त्यागपत्र। ठीक है, तो ये त्यागपत्र के बारे में बात करता है। अब उपराष्ट्रपति जो है लिखित रूप में, ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है लिखित रूप में राष्ट्रपति को क्या देता है? त्यागपत्र। ठीक है, ये जो उपराष्ट्रपति है ये अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, पूछा जाएगा। तो याद रखना है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो पेपर में अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, पूछेगा तो राष्ट्रपति को सौंपता है। इसकी चर्चा कौन से अनुच्छेद में की गई है, पूछेगा तो याद रखना है अनुच्छेद 67A। कभी कभी एग्जामिनर उसी को क लिख देता है या फिर आपका अ लिख देगा, तो घबराना मत। ठीक है, तो याद रखना है अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। सामान्यतः उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। उसके बाद हमने देखा अनुच्छेद 67A, या उसे ही कहते हैं क या उसे ही कहते हैं अ। तो ये आपको ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, क्या चीज याद रखोगे कि त्यागपत्र के मामले में अगर बात करेगा, ठीक है, त्यागपत्र के मामले में अगर बात करेगा तो त्यागपत्र लिखित रूप से देगा उपराष्ट्रपति किसको? राष्ट्रपति को। अभी जब जगदीप धनखड़ जी ने कुछ दिन पहले त्यागपत्र दिया होगा, ठीक है, कुछ दिन पहले आपके जगदीप धनखड़ जी ने जब त्यागपत्र दिया होगा तो उन्होंने जब त्यागपत्र दिया होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, तो अनुच्छेद 67A के तहत
त्यागपत्र लिखित रूप से जगदीप धनखड़ जी, जो कि पहले आपके 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को क्या दिया होगा? त्यागपत्र। चूंकि लेटेस्ट ये सब प्रक्रिया हुआ है तो यहां से आपके पेपर में चांसेस बन जाते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है अगर पूछा जाएगा तो। चलो इसके बाद आगे मैं बात करूं। ठीक है, और क्या चीज बात करूं मैं? अगला है आपका अनुच्छेद, ठीक है, 67B। 67B कहे, ख कहे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है किसके बारे में बात करता है। तो अभी हमने देखा था, ठीक है, कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 5 सालों का होता है। 5 साल के पहले भी हम उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ठीक है, 5 साल के पहले भी हम उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। ठीक है, 5 साल के पहले भी हम उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की रीति, ठीक है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की रीति, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की रीति, ठीक है, या फिर आप एकदम आम भाषा में समझना चाहें, ठीक है, तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ठीक है, हालांकि महाभियोग शब्द केवल हम प्रयोग करते हैं किसके लिए? आपके राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, महाभियोग शब्द हम केवल प्रयोग करते हैं किसके लिए? उपराष्ट्रपति, सॉरी, महाभियोग शब्द केवल हम प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, पर आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं कि महाभियोग जैसे ही प्रक्रिया लाएंगे हम उपराष्ट्रपति को भी हटाने के लिए। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की रीति। ठीक है, तो याद रखना है उपराष्ट्रपति का जो पद से हटाने का रीति है ये कहाँ से प्रारंभ होगा? ये पेपर का पहला प्रश्न। ठीक है, तो याद रखना है प्रारंभ कहाँ से होगा? राज्यसभा से। ऐसा क्यों सर? ठीक है, आपके राष्ट्रपति के मामले में तो ऐसा नहीं था। राष्ट्रपति को तो किसी भी सदन से हटा सकते थे, चाहो तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा, पर उपराष्ट्रपति के मामले में ऐसा क्यों सर? उपराष्ट्रपति के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों सर? तो याद रखना है उपराष्ट्रपति का महाभियोग राज्यसभा से प्रारंभ होता है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। ठीक है, याद रखना है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। इसी कारण से उपराष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है, तो वो कहां से प्रारंभ होता है? आपके राज्यसभा से। राज्यसभा से कैसे पास होगा सर? ठीक है, तो ध्यान रखना है बच्चे, राज्यसभा से पास होगा आपके प्रभावी बहुमत से। ठीक है, राज्यसभा से कैसे पास होगा? आपके प्रभावी बहुमत से पास होगा। राज्यसभा में कैसे पास होगा? प्रभावी बहुमत से आपका पास होगा। तो पेपर में अगर पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की रीति अनुच्छेद 67B प्रारंभ कहां से होगा? राज्यसभा से। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसी कारण हम इसको स्टार्ट कहां से करते हैं? राज्यसभा से। तो राज्यसभा से प्रभावी बहुमत से पास करते हैं। ठीक है, राज्यसभा में कैसे बहुमत से पास करते हैं? तो याद रखना है प्रभावी बहुमत से। और वहीं पर अगर पूछा जाए आपसे, ठीक है, लोकसभा से कैसे? तो याद रखना है लोकसभा में आपके साधारण बहुमत से। ठीक है, लोकसभा में आपके साधारण बहुमत से। अब ये दोनों का मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो पहले तो इसी को अपने दिमाग में बसाओ, फिर इसका मतलब मैं बता दूंगा, थोड़ा सा लगेगा। राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से, राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से, और लोकसभा में साधारण बहुमत से। ठीक है, राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से और लोकसभा में साधारण बहुमत से होता है अनुच्छेद 67B या ख के तहत। ठीक है, प्रारंभ कहां से होता है? तो याद रखना है प्रारंभ होता है आपके राज्यसभा से। कहां से होता है प्रारंभ? तो याद रखना है राज्यसभा से। क्यों राज्यसभा से प्रारंभ होता है? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है दोस्तों? सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखते हैं क्या चीज के बारे में देखेंगे सर। ठीक है, कि ये प्रभावी बहुमत क्या होता है। प्रभावी बहुमत, ठीक है, देखो एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, अगर राज्यसभा में 250 लोग हैं, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, राज्यसभा में कितने लोग हैं? अभी तो खैर वर्तमान में 250 ही हैं, जिसमें 233 आपके राज्यों से और 12 आपके
राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को जो मनोनीत करता है। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे राज्यसभा में टोटल लोग हैं कितने, 250। किसी कारण से 5 लोग इसमें क्या हो गए, अनुपस्थित। कितने लोग अनुपस्थित हो गए, 5 लोग क्या हो गए, अनुपस्थित हो गए। या चलो 6 लोग क्या हो गए, अनुपस्थित हो गए। 6 लोग क्या हो गए, अनुपस्थित। तो हमारे पास डाटा क्या मिला, 244। ठीक है, ध्यान से समझना, राज्यसभा में टोटल कितने लोग हैं, 250। जिस दिन मतदान होना था उस दिन कितने लोग एब्सेंट हो गए, 6 लोग एब्सेंट हो गए। अब मेरे पास बचा कितना, 244। ध्यान से समझना बच्चे। ठीक है, राज्यसभा में टोटल संख्या थी 250। जिस दिन आपका मतदान होना था उस दिन 6 लोग एब्सेंट हो गए। हो सकता है किसी का तबीयत खराब होगा, किसी को ट्रैवलिंग करने में दिक्कत हो रहा होगा, किसी को और कुछ दिक्कत होगा। 6 लोग हो गए एब्सेंट। अब कितना बचा हमारे पास, 244। कितना बचा, 244। अब ये 244 का आप क्या करोगे, 50% करना और इसमें एक जोड़ देना। जो मिलेगा उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रभावी बहुमत कहते हैं। तो 244 का आधा कितना हो जाएगा, 122। और 122 में एक जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 123 मिल जाएगा सर। और इसे ही हम क्या कहेंगे, प्रभावी बहुमत कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे ही हम क्या कहेंगे, प्रभावी बहुमत कहेंगे। एक बार फिर से समझना, राज्यसभा में टोटल कितने लोग थे, 250। राज्यसभा में कितने लोग थे टोटल, 250। जिस दिन मतदान हुआ उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए उस दिन 6 लोग क्या हो गए, एब्सेंट हो गए। एब्सेंट हुए, अब हमारे पास कितना बचा, 244। इस 244 का हम 50% निकालेंगे और उसमें एक जोड़ेंगे। जितना आएगा उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रभावी बहुमत। तो याद रखना है, राज्यसभा से कैसे पास होगा, आपके प्रभावी बहुमत से। राज्यसभा में कैसे पास होगा, आपके प्रभावी बहुमत से। और साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, ठीक है, साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है सर, तो कुल सदस्य संख्या का 2/3। ठीक है, कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 2/3। ठीक है, कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है, साधारण बहुमत को लेकर क्या देखने को मिलता है कभी कभी, ठीक है, जैसे कि कभी कभी एक शब्द पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि आपका चलो राष्ट्रपति का तो ठीक है, ठीक है, लेकिन कभी कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, उपराष्ट्रपति के मामले में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो ऑनलाइन यहां तक ठीक है, क्लियर है। ऑनलाइन यहां तक क्लियर है क्या,
ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था, अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 किसके बारे में बात करता है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात करता है। ठीक है, किसके बारे में बात करता है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात करता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है पूछेगा, तो याद रखना है 5 साल। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है पूछेगा, तो याद रखना है सामान्यतः कितना होता है 5 साल। वही मैं बात करूं अनुच्छेद 67A, ठीक है, वही मैं बात करूं अनुच्छेद 67A या क या अ किसके बारे में बात करता है, त्यागपत्र। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने, ठीक है, कुछ दिन पहले आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने, ठीक है, क्या किया होगा कि उन्होंने किया था कि त्यागपत्र लिखित रूप से दिया था। ठीक है, उपराष्ट्रपति ने किनको दिया था, राष्ट्रपति को दिया था। तो कुछ दिन पहले जगदीप धनखड़ जी ने जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को त्यागपत्र दिया होगा तो उन्होंने अनुच्छेद 67A का प्रयोग किया होगा। इसके बाद 67B क्या कहता है, आपका उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की रीति के बारे में बात करता है। ये राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से और लोकसभा में आपके साधारण बहुमत से पास होता है। प्रभावी बहुमत कहने का मतलब क्या है, जो टोटल सीट है उसके बाद मतदान करने के दिन अगर कोई व्यक्ति एब्सेंट हो गया, उसके बाद जो हमारे पास सीट बचा है उसके 50% प्लस 1 सीट को हम क्या कहते हैं, प्रभावी बहुमत कहते हैं। ठीक है, वहीं साधारण बहुमत के बारे में बात करो तो इसमें किसी भी प्रकार से कोई चीज माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 50% प्लस 1, ठीक है, उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 50% प्लस 1 उसको हम क्या कहते हैं, साधारण बहुमत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, चलिए अब अगला अनुच्छेद हम देखते हैं। अगला अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 68। कौन सा है आपका, अनुच्छेद 68। ठीक है, अनुच्छेद 68 किसके बारे में बात करता है, ठीक है, तो अनुच्छेद 68 कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करता है। अगर किसी कारण से उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या हो गया, नहीं हो पाया, ठीक है, अगर किसी कारण से उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया, ठीक है, तो याद रखना है उपराष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद क्या है, खाली है। तो ऐसे कंडीशन में याद रखना है यदि किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद खाली है, ठीक है, चुनाव होना था पर किसी कारण से नहीं हो पाया, या किसी कारण से आपके उपराष्ट्रपति का पद खाली है, तो याद रखना है अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो इसका चुनाव 6 महीने के अंदर नहीं, ठीक है, याद रखना है 6 महीने के अंदर नहीं बल्कि यथाशीघ्र होगा। कैसे होगा, यथाशीघ्र होगा। अगर पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है आपको। ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है। क्या चीज याद रखोगे, जैसे कि राष्ट्रपति के मामले में हमने क्या देखा था, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिनों में हो रहा था, 6 माह के अंदर हो रहा था। 6 माह के अंदर हो रहा था कि नहीं हो रहा था, हो रहा था। पर उपराष्ट्रपति के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी कारण से उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है या किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे होता है, तो याद रखना है यथाशीघ्र होता है। कैसे होगा, यथाशीघ्र होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो। इसके बाद अगला अनुच्छेद हम देखते हैं। अगला अनुच्छेद क्या है आपका, 69। और 69 किसके बारे में बात करता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 69 बात करता है आपके शपथ के बारे में। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है पूछेगा, तो याद रखना है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। जैसे कि अभी आपके 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं कौन, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, 15वें नंबर के आपके उपराष्ट्रपति बने हैं कौन, सीपी राधाकृष्णन बने हैं। तो सीपी राधाकृष्णन जी को शपथ किसने दिलवाया होगा, हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने दिलवाया होगा। ठीक है, तो याद रखना है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा पूछेगा, तो कौन दिलवाएगा, आपका राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, दिलवाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति से संबंधित पूरा अनुच्छेद क्या होता है, खत्म। सबसे पहले आज की क्लास में हमने देखा अनुच्छेद 66। क्या देखा, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में हमने देखा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में देखा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में देखा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, तो याद रखना है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्ति भाग लेते हैं। भाग नहीं ले रहा है तो कौन भाग नहीं ले रहा है, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य, ठीक है, जिसे हम कहते हैं विधानमंडल के सदस्य, ये आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते।
जैसे कि हम राष्ट्रपति के लिए अलग अलग करके पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे कि पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा पागल या दिवालिया ना हो, तीसरा लाभ के पद पर ना हो, उम्र कम से कम कितना होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए, ठीक है। उम्र कम से कम कितना होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए उम्र, ठीक है। उम्र कम से कम कितना होना चाहिए, 35 साल, 20 प्रस्तावक और 20 क्या होना चाहिए, अनुमोदक, ठीक है। ध्यान रखना है 20 प्रस्तावक और 20 क्या होना चाहिए, आपके पास अनुमोदक होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा चुनाव कैसे होता है, तो एकल संक्रमण या अनुपातिक पद्धति द्वारा गुप्त मतदान की रीति से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। नोट, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, 67A कहता है त्यागपत्र और 67B कहता है आपका उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की रीति। राज्यसभा से प्रभावी बहुमत से और लोकसभा में आपके साधारण बहुमत से क्या होगा, पास होगा, और यदि पास हो गया तो फिर उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद हमने देखा अनुच्छेद 68, किसी कारण से उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है या पद खाली है तो उसका चुनाव कैसे करवाना है, यथाशीघ्र। उपराष्ट्रपति के मामले में 6 माह को टिक नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चे, उपराष्ट्रपति के मामले में 6 माह टिक नहीं करना है। उपराष्ट्रपति का पद यदि खाली है तो हम 6 माह के अंदर इसका क्या करवाएंगे, चुनाव करवाएंगे। अगला उपराष्ट्रपति का शपथ, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, आपका राष्ट्रपति, ठीक है। चलो अब 11वां नंबर का उपराष्ट्रपति कौन था, 12वां नंबर का कौन था, 13 नंबर का कौन था, 14 नंबर का कौन था और 15 नंबर का कौन था, देख लेते हैं, ठीक है। 11वें नंबर पे कौन थे, तो याद रखना है भैरव सिंह शेखावत, आपने पुष्पा मूवी देखा होगा, ठीक है। तो याद रखना है भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत के बाद कौन आपके, ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी के बाद और कौन बनेंगे, वेंकैया नायडू, ठीक है, वेंकैया नायडू साहब, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू के बाद कौन बनेंगे आपके, जगदीप धनखड़, ठीक है। जगदीप धनखड़ जी के बारे में हमने बताया था कि ये ऐसे उपराष्ट्रपति हो गए जिन पर महाभियोग लाने का प्रयास किया गया था, महाभियोग यानी कि पद से हटाने की रीति लाने का एक बार ट्राई किया गया था। और उसके बाद आपके वर्तमान में कौन है, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। याद रखना है अब आपके राष्ट्रपति का भी क्रम 15वां हो चुका है और उपराष्ट्रपति का क्रम भी 15वां हो चुका है, ठीक है। जगदीप धनखड़ जी ने जैसे ही त्यागपत्र दिया तो अब आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद कैसे हो चुका है, 15वां हो चुका है। जो बच्चे पहले 14 नोट किए होंगे अपने कॉपी में, बिल्कुल आप इसे चेंजेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो और मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जाते जाते बस आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अब तक यदि आपने साध्य पीएससी एकेडमी की क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो बिल्कुल कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यदि आप एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करेंगे, ठीक है, प्ले स्टोर में जाइए, साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप एसआई के इस स्पेशल बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है। व्यापम के जितने भी एग्जाम होंगे उस एग्जाम की तैयारी के लिए आप इस बैच लक्ष्य 2.0 से जुड़ सकते हैं। शिक्षक भर्ती की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2 और 3 सब की क्लासेस चल रही है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों साध्य पीएससी एकेडमी, ठीक है। चलिए आप सबसे और मुलाकात होगा। ऐसे ही अपडेट वाले वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। थैंक यू, और बिल्कुल बताइएगा क्लास समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए थैंक यू।